करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बाह्य कुंभक में सामान्य श्वास से पहले करेंगे। दायां पैर मोड़कर घुटने को लेकर आओ छाती की तरफ, दोनों हाथ से प्रेस करो, दबाओ पेट को जबरदस्त, जितना दबा सकते हो। नाक को ले आओ घुटने पर, श्वास सामान्य। जितनी देर रुक सकते हो रुको, फिर वापस धीरे धीरे। फिर लेफ्ट लेग से बाईं टांग मोड़कर घुटने को धीरे धीरे छाती की तरफ ले आओ, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके दबाओ पेट को, धीरे धीरे नाक घुटने पर ले आओ, श्वास सामान्य। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुको, धीरे धीरे वापस विश्राम, श्वासोश्वास। अब करेंगे पवन मुक्त आसन दोनों टांगों से सामान्य श्वास में। दोनों टांगों को मोड़ लो घुटने से, दोनों घुटनों को छाती की तरफ ले आओ, दोनों हाथों से इंटरलॉक करो, दोनों घुटनों को दबाओ छाती की तरफ, पेट में जबरदस्त दबाव आएगा। नाक को ले जाओ दोनों घुटनों के बीच में, श्वास सामान्य। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुको, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए। श्वासोश्वास सामान्य, शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। करेंगे पवन मुक्त आसन आंतरिक कुंभक में। राइट लेग को मोड़ लो घुटने से, लंबी ऊंडी श्वास भरो गहराई तक, घुटने को ले आओ छाती तरफ, सांस को अंदर रोक के रखो, जितना हो सके दबाओ, सांस को रोक के नाक को ले जाओ घुटने पर, एक साथ श्वास छोड़ के वापस। अब लेफ्ट लेग को मोड़ लो, लंबी गहरी श्वास भरो, घुटने को ले आओ छाती की तरफ, दोनों हाथ से इंटरलॉक करके घुटने को दबाओ छाती पर, श्वास को अंदर रोक के रखो, नाक को ले आओ घुटने पर, एक साथ श्वास छोड़ के वापस। करेंगे पवन मुक्त आसन दोनों टांगों से आंतरिक कुंभक में। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरो, दोनों घुटनों को छाती की तरफ ले आओ, दोनों हाथों से इंटरलॉक करो, सांस को अंदर रोक के रखो, जितना भरा हुआ है अंदर रोक के रखो, छोड़ना नहीं है। अब नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले जाओ, सांस अंदर रुकी हुई रहनी चाहिए आंतरिक कुंभक में। एक साथ श्वास छोड़ के वापस विश्राम। करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, उसके लिए दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ इसके आसपास, दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ ले जाइए, दोनों हाथों को ज्वाइन करके लंबी सांस भर के शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ खींचना है। पेट से दोनों तरफ अलग अलग खिंचाव जाएगा। खींचिए,
जितना खींच सकते हैं उतना खींच के फिर वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन यानी कटी पिंड मर्दासन। पीठ पर लेटकर इस तरह से सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे आमने सामने खींचे हुए अपोजिट डायरेक्शंस में। धीरे धीरे दोनों घुटने राइट साइड पर ले जाइए, घुटने पर घुटना और पैर पर पैर रहना चाहिए, और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घुटने लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर धड़ का भाग। पेट के हिस्से में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। धीरे धीरे वापस। किडनीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन विश्राम। करेंगे कटी पिंड मर्दासन मकरासन 2। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ साइज के आसपास। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों टांगों के बीच में कंधे जितना अंतर रख दीजिए। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। दोनों घुटनों को राइट साइड पर ले जाइए। राइट घुटना जमीन पर लगेगा, लेफ्ट घुटना राइट एड़ी पर आएगा और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़ मुड़ेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। पेट के और कमर के आसपास खिंचाव आएगा जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो किडनीज के ऊपर इसका असर। अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर दोनों घुटनों को ले जाइए, राइट साइड पर बाकी का धड़ मोड़िए। अब राइट घुटना जो है लेफ्ट एड़ी पर आएगा। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे कटी पिंड मर्दासन मकरासन 3। दोनों पैर उसी तरह से जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैर टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में खींचे हुए सीधे। अब इसी को स्पीड में करेंगे। दोनों घुटने राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, धड़ बिल्कुल सीधा रहेगा आकाश की तरफ। इसका प्रभाव दोनों किडनीज पर, लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर। किडनीज के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स को भी पिघला देता है ये वाला आसन। कटी पिंड मर्द आसन का पूरा सेट करना है जिन लोगों को स्टोन्स हैं। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके। पैर पर पैर रहेगा, घुटने पर घुटना। करके वापस विश्राम। करेंगे कटी पिंड मर्दासन मकरासन 4। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे। करेंगे स्पीड में। राइट साइड पर दोनों घुटने, लेफ्ट साइड पर दोनों घुटने। करते रहिए जितना कर सकते हैं उतना, जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में। इसका असर दोनों किडनीज पर, लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर, खास करके किडनीज के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स पैदा होते हैं उनको पिघलाने का काम ये आसन करता है। उन लोगों को पानी पीकर ये आसन करना चाहिए खास।
जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करके वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन 5। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट बैक को मोड़ लीजिए घुटने से और दोनों हाथ छाती की लाइन में बिल्कुल सीधे अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट घुटने को लेफ्ट साइड पर जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और राइट साइड पर जितना हो सके धड़ को मुड़िए। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा करके अब लेफ्ट टांग को मोड़ लीजिए घुटने से। अब लेफ्ट घुटने को राइट साइड पर ले जाइए, जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और लेफ्ट साइड पर जितना हो सके धड़ का भाग मोड़िए। किडनीज के लिए खासकर ये बहुत ही बढ़िया आसन की सीरीज है। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन 6। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट लेग को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट लेग को लेफ्ट घुटने पर रखिए और राइट घुटने को लेफ्ट साइड पर ले जाइए, जितना हो सके उतना ज़मीन के नज़दीक। और राइट साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में बाकी का धड़ जाएगा। धीरे धीरे वापस सीधा कर दीजिए टांग को। अब लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने पर रख के राइट साइड पर लेफ्ट घुटने को ले जाइए और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। पेट में खिंचाव आना चाहिए, कमर में खिंचाव आना चाहिए, पीछे की साइड पर पूरा खिंचाव आएगा। किडनीज पर इसका असर पड़ेगा। जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं घुटने को जमीन के नज़दीक ले जाइए। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन 7। दोनों हाथ छाती की लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए एकदम सीधा, लेफ्ट साइड की तरफ जमीन पर लगाइए और राइट साइड पर बाकी का धड़ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पेट पर कमर पर खिंचाव आएगा जबरदस्त। ये टांग और ये हाथ दोनों लेवल में रहने चाहिए, पैरेलल एकदम। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड। लेफ्ट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए एकदम सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। राइट साइड पर जमीन की तरफ, हाथ और टांग बिल्कुल पैरेलल रहेंगे एकदम सीधे। और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन 8। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए एकदम सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर टांग को ले जाइए। अब इस बार लेफ्ट हैंड और राइट लेग दोनों आपस में मिलेंगे। अंगूठा पकड़ के खींचिए,
घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और राइट साइड पर जितना हो सके धड़ को ले जाइए। टांग में भी खींचा हुआ आएगा, कमर में, पेट में, सब जगह खींचा। धीरे धीरे वापस टांग को नीचे करके अब लेफ्ट टांग आकाश की तरफ, एकदम सीधा घुटना। अभी इस टांग को ले जाएंगे राइट साइड पर, जमीन पर लगाएंगे और फिर राइट हैंड लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ के, लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचिए और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़ जाएगा। जितना ज़्यादा कीप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके धीरे धीरे वापस विश्राम। पिंड मर्दासन यानी कि मकर आसन का अगला आयाम। दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे, दोनों टांगें जुड़ी हुई। दोनों टांगों को एक साथ ऊपर ले जाइए आकाश की तरफ। धीरे धीरे लेफ्ट साइड पर बिल्कुल पैरेलल हाथ और पैर टांगे और विरुद्ध दिशा में बाकी का धड़। धीरे धीरे वापस और राइट साइड पर दोनों हाथ और दोनों टांगे बिल्कुल पैरेलल और बाकी का धड़ रिवर्स। धीरे धीरे वापस, टांगे नीचे, विश्राम। करेंगे कटिपिंड मर्दासन यानी मकर आसन का अगला आयाम। दोनों टांगे जुड़ी हुई, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे। दोनों टांगों को एक साथ वापस से आकाश की तरफ ले जाइए। दोनों टांगों को लेफ्ट साइड पर। अब हाथ और पैर को मिलाइए, टच होने चाहिए और टांगे बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए घुटने से। और लेफ्ट राइट साइड पर बाकी का धड़ ले जाइए रिवर्स में। धीरे धीरे वापस दोनों टांगे आकाश की तरफ। दोनों टांगे राइट साइड पर, राइट हैंड हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ के, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और बाकी का धड़ रिवर्स में। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे नीचे, विश्राम। करेंगे पादोत्तान आसन या उत्तान पादासन। एक पीठ के बल इस तरह से लेट जाइए, बिल्कुल सीधे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब केवल राइट दोनों पैरों को खींचा हुआ रखिए आगे की तरफ। राइट लेग जमीन से जरा सा ऊपर 15 डिग्री पर पकड़ के रखिए। जितना ज़्यादा पकड़ के रख सकते हैं उतना ज़्यादा पकड़ के रखिए, जितना लंबा पकड़ के रख सकते हैं। और थक जाए तो नीचे रख दीजिए। फिर लेफ्ट लेग को जरा सा ज़मीन से ऊपर 15 डिग्री पर पकड़ के रखिए। जितना ज़्यादा लंबा पकड़ के रख सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा पकड़ के रखिए और थक जाए तो वापस विश्राम। श्वासोश्वास सामान्य। करेंगे पादोत्तान आसन या उत्तान पादासन का दूसरा आयाम। दोनों टांगे जुड़ी हुई, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब राइट लेग को 30 डिग्री पर ले आएंगे, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर। जितना लंबा पकड़ के रख सकते हैं उतना लंबा पकड़ के रखिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, शरीर की चर्बी कम करने के लिए
पेट कम करने के लिए उत्तान पादासन पादोत्तानासन प्राणायाम है। थक जाए तो धीरे धीरे ज़मीन पर पटकना नहीं है। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद लेफ़्ट लेग को 30 डिग्री पर ले आइए, पहले से थोड़ा सा ऊपर। थक जाए तो धीरे धीरे वापस नीचे रख के विश्राम करेंगे। पादोत्तानासन 3, दोनों टांगें जुड़ी हुई, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब राइट लेग को 45 डिग्री पर पहले से थोड़ा सा और ऊपर, सीधा रहना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा, पैर खींचा हुआ और दूसरा पैर भी खींचा हुआ रहना चाहिए। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए, उतनी ज़्यादा चर्बी कम हो जाएगी। थक जाए तो धीरे धीरे नीचे पटकना नहीं है। उसी तरह से आराम करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद लेफ़्ट लेग को ऊपर, घुटने से बिल्कुल सीधा, पैर खींचा हुआ रहना चाहिए 45 डिग्री पर, पहले से थोड़ा सा ऊपर। सांस लेते रहिए। थक जाने के बाद धीरे धीरे ज़मीन पर विश्राम, श्वासोच्छ्वास सामान्य करेंगे। उत्तान पादासन पादोत्तानासन 4, दोनों टांगे जुड़ी हुई, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट लेग को पहले से थोड़ा सा और ऊपर, यानी 60 डिग्री पर, पैर बिल्कुल सीधा खींचा हुआ रहना चाहिए और घुटना बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मुड़ा हुआ नहीं। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के अब ज़्यादा धीरे धीरे पैर को नीचे रख दीजिए। नीचे पटकना नहीं है, एकदम धीरे धीरे से लाना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद श्वास नॉर्मल कर लेने के बाद लेफ़्ट लेग को भी सीधा 60 डिग्री पर ले आइए, पहले से थोड़ा सा ऊपर। पैर खींचा हुआ रहना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा। थक जाए तो धीरे धीरे वापस विश्राम, श्वासोच्छ्वास सामान्य करेंगे। पादोत्तानासन उत्तान पादासन 5, पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर ले आइए 75 डिग्री पर, पहले से थोड़ा सा और ऊपर। घुटना बिल्कुल सीधा, पैर खींचा हुआ रहना चाहिए आगे की तरफ, दूसरा पैर भी खींचा हुआ रहना चाहिए। थक जाए, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के थक जाए तो धीरे धीरे नीचे। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद श्वास नॉर्मल हो जाए तब लेफ़्ट लेग से थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि 75 डिग्री, पहले से थोड़ा सा और ऊपर। पैर खींचा हुआ रहेगा, घुटना एकदम सीधा, श्वासोच्छ्वास सामान्य। थक जाएं, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के फिर धीरे धीरे ज़मीन पर पटकना नहीं है, एकदम धीरे धीरे विश्राम करेंगे। उत्तान पादासन पादोत्तानासन 6, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को खींच के रखिए ज़मीन की तरफ। राइट लेग को ले आइए आकाश की तरफ 90 डिग्री पर, बिल्कुल सीधा आकाश की तरफ खींचा हुआ। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के धीरे धीरे वापस। उसी तरह से लेफ़्ट लेग से सीधा आकाश की तरफ 90 डिग्री, घुटना सीधा, पैर खींचा हुआ आकाश की तरफ। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा रख के थक जाए तो धीरे धीरे
वापस विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन, उत्तान पादासन 7। दोनों टांगों से, दोनों टांगें जुड़ी हुई, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैर खींचे हुए जमीन की तरफ। अब दोनों टांगों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 15 डिग्री पर पकड़ के रखना है। जितना लंबा पकड़ के रख सकते हो उतना लंबा पकड़ के रखो। पेट पर खिंचाव आएगा, थाइस पर खिंचाव आएगा। पक जाओ तो धीरे धीरे जमीन पर, सिर्फ पटकना नहीं है। विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन 8। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब दोनों पैरों को खींच के रखना है जमीन की तरफ, बिल्कुल सीधे घुटने। दोनों टांगों को धीरे धीरे जमीन से 30 डिग्री पर, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा ऊंचा 30 डिग्री पर पकड़ के रखिए। घुटने सीधे रहने चाहिए, पैर खींचा हुआ रहना चाहिए। थाइस पर खिंचाव आएगा, पेट पर खिंचाव आएगा, धीरे धीरे खिंचाव ऊपर की तरफ बढ़ेगा। चर्बी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। धीरे धीरे पक जाए तो वापस जितना लंबा हो सकता है खींच के आराम। विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन, उत्तान पादासन 9। दोनों पैरों को खींचा हुआ रखिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैर 45 डिग्री पर ले जाइए, पहले से थोड़ा सा और ऊपर। दोनों पैर खींचे हुए रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ जमीन पर। जितना लंबा पकड़ के रखेंगे उतना लंबा थाइस पर, पेट पर और धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसका असर आना शुरू होगा। डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है इससे, क्योंकि पेनक्रियाज पर ये सीधा असर करता है। पाचन शक्ति ठीक हो सकती है, पेट की चर्बी, शरीर की चर्बी इससे कम हो सकती है। पक जाए तो धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन 10। दोनों पैर जुड़े हुए, खींचे हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले आइए, पहले से थोड़ा और ऊपर। घुटने बिल्कुल सीधे, पैर दोनों खींचे हुए जमीन की तरफ। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा इस आसन को करिए, जब तक थकते नहीं है तब तक। पूरी टांग पर इसका असर आएगा, खिंचाव आएगा, पेट पर खिंचाव आएगा, कमर पर, छाती तक इसका खिंचाव जाएगा। जब थक जाए तो धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन 11। दोनों पैर खींचे हुए, घुटने सीधे, दोनों हाथ थाइस के आसपास। अब दोनों पैरों को सीधा 75 डिग्री तक ले आइए, पहले से और थोड़ा ऊपर और बिल्कुल सीधा। दोनों पैर खींचे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, उसी तरह से पूरी दोनों टांगों पर और ज़्यादा खिंचाव आएगा। पेट पर आएगा खिंचाव, कमर पर, छाती तक इसका खिंचाव जाएगा। जब तक पकड़ के रख सकते हैं तब तक लंबा पकड़ के रखिए और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे, पटकना नहीं है, एकदम धीरे धीरे विश्राम। करेंगे पादोत्तानासन 12। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैर खींचे हुए जमीन की तरफ। दोनों पैरों को सीधा आकाश की तरफ ले जाइए 90 डिग्री पर, राइट एंगल बनेगा। दोनों पैर ऊपर की तरफ खींचे हुए, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा इस आसन को खींचने का प्रयास कीजिए। पेट पर ज़बरदस्त दबाव, जब तक पकड़ के रख सकते हैं तब तक पकड़ के रखिए और फिर धीरे धीरे जमीन पर विश्राम। करेंगे चलित उत्तान पादासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों को खींच के रखिए जमीन की तरफ। दोनों पैरों को ले आइए 60 डिग्री पर। चलिए
हवा में चलना है। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैर बिल्कुल खींचे हुए रहेंगे। स्टॉप। विश्राम करेंगे। चलित उत्तान पादासन 2। दोनों पैरों को जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को हवा में ले आइए 60 डिग्री पर। साइकिल चलाएंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा। फिर रिवर्स। फिर फॉरवर्ड। जब तक नहीं थके तब तक करते रहिए। फिर रिवर्स। स्टॉप। विश्राम करेंगे। चलित उत्तान पादासन 3। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले आइए 60 डिग्री पर। दोनों पैरों से, दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग। टांगे बिल्कुल गोल घूमनी चाहिए। रिवर्स, नीचे से ऊपर। फिर से फॉरवर्ड। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। जब तक नहीं है तब तक करते रहिए। फिर रिवर्स। स्टॉप। विश्राम करेंगे। चलित उत्तान पादासन 4। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट लेग को जरा सा उठा लीजिए जमीन से, ऊपर नीचे। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर, आकाश की तरफ। और जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं, और पैर खींचा हुआ रहना चाहिए। थक जाए तो विश्राम। आराम करने के बाद फिर लेफ्ट लेग को जरा सा उठाकर ऊपर नीचे। घुटने बिल्कुल सीधे और पैर खींचा हुआ आकाश की तरफ। जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना ज़्यादा पैर को लाइए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। थक जाए तो विश्राम करेंगे। चलित उत्तान पादासन 5। दोनों टांगों को जमीन से थोड़ा सा उठा लीजिए, ऊपर नीचे। जितना ज़्यादा टांगों को ऊपर ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा ऊपर ले जाइए आकाश की तरफ 90 डिग्री पर। और वापस पैर दोनों खींचे हुए रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे। थक जाए तो विश्राम करेंगे। चलित उत्तान पादासन 6। राइट टांग को उठा लीजिए, ऊपर ले जाइए आकाश की तरफ, गोल घुमाइए 3 बार इस तरफ, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 3 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके फिर विश्राम। फिर करेंगे लेफ्ट लेग को जमीन से ऊपर आकाश की तरफ ले जाइए, गोल घुमाइए क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके थक जाए तो विश्राम।
करेंगे चलित उत्तान पादासन 7। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को उठा लीजिए जमीन से ऊपर, आकाश की तरफ ले जाइए, गोल घुमाइए क्लॉकवाइज 3 बार। घुटने बिल्कुल सीधे, पैर खींचे हुए एंटी क्लॉकवाइज। फिर से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए। फिर से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। थक जाए तो विश्राम। करेंगे चलित उत्तान पादासन 8। सबका मिक्सचर, अभी तक जितने भी उत्तान पादासन हमने चलित किए वो सबका मिक्सचर रहेगा। दोनों पैरों को जमीन से उठा लीजिए, हवा में चलिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैर खींचे हुए। फिर स्टॉप, घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। स्टॉप, ऊपर नीचे, स्टॉप, साइकिल, रिवर्स, स्टॉप, दोनों टांगों से साइकिल, रिवर्स, जब तक कर सकते हैं तब तक करते रहिए और थक जाए तो विश्राम। करेंगे अर्ध उत्तान पादासन 1। इस तरह से बैठ जाइए, कोहनी जमीन पर और दोनों टांगे खींची हुई, दोनों पैरों को जरा सा ऊपर, 15 डिग्री पर पकड़ के रखिए। थक जाए तो धीरे धीरे नीचे विश्राम। फिर वापस आके 30 डिग्री पर, पहले से थोड़ा सा और ऊपर। थक जाए तो विश्राम। फिर 45 डिग्री, पहले से थोड़ा और ऊपर। फिर थक जाए तो विश्राम। फिर 60 डिग्री, पहले से तो और थोड़ा ऊपर। थक जाए तो नीचे विश्राम। फिर 75 डिग्री, तो उससे थोड़ा और ऊपर। थक जाए तो विश्राम। फिर उससे और ऊपर 90 डिग्री। जितना लंबा पकड़ के रख सकते हैं उतना लंबा हर एंगल का पकड़िए और फिर धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे अर्ध उत्तान आसन 2। इसी तरह से बैठ जाइए कोहनी पर, दोनों पैरों को ऊपर जमीन पर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर चलिए उसमें। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पैर बिल्कुल खींचे हुए।
थक जाए तो धीरे धीरे विश्राम करेंगे। अर्ध उत्तान पादासन 3, उसी तरह से बैठ जाइए कोहनी पर, दोनों टांगों को ऊपर ले आइए, साइकिल चलाएंगे। रिवर्स पूरा गोल घुमाइए दोनों टांगों को, फिर से फॉरवर्ड, रिवर्स, फॉरवर्ड। जब तक थकते नहीं है तब तक करते रहिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करके फिर विश्राम करेंगे। अर्ध उत्तान पादासन 4, दोनों पैर उसी तरह से हवा में, दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग। रिवर्स नीचे से ऊपर, स्टॉप। अब जाए तो विश्राम करेंगे। अर्ध पादोत्तानासन 5, दोनों पैरों को उसी तरह से उठा दीजिए, गोल घुमाइए, तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए। थक जाए तो विश्राम करेंगे। अर्ध उत्तान पादासन 6, उसी तरह से बैठ जाइए कोहनी पर, दोनों पैरों को सब कुछ मिक्स करेंगे, दोनों टांगों को ले आइए ऊपर, साइकिल चलाइए, रिवर्स, दोनों टांगों से एक साथ साइकिल, रिवर्स, स्टॉप, गोल घुमाइए, रिवर्स, दोनों टांगों से ऊपर नीचे, स्टॉप, एक एक टांगों से चलिए, स्टॉप, पकड़ के रखिए, विश्राम करेंगे। हस्त पादोत्तानासन, दोनों पैर जुड़े हुए खींचे हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मस्तिष्क की तरफ ले जाइए, कान से दोनों बाजू जुड़े हुई रहेंगी, दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रख दिए 15 डिग्री पर। अब राइट लेग आकाश की तरफ बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ ऊपर की तरफ, और लेफ्ट हैंड उसका विरुद्ध ऊपर की तरफ, दोनों पैरेलल। थक जाए तो वापस धीरे धीरे। अब लेफ्ट लेग और राइट हैंड, टांग बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, घुटने से बिल्कुल मुड़ने नहीं चाहिए, ऊपर खींचा हुआ पैर रहेगा, हाथ ऊपर, धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधे पैरेलल, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के धीरे धीरे वापस। शाम श्वासोश्वास सामान्य करेंगे। शवासन काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इस आसन में सोने को मिलता है, आराम करने को मिलता है। हाँ, आराम ज़रूर मिलता है, लेकिन सोना नहीं है।
सोने को नहीं मिलेगा, जागते रहना है और शरीर के अंदर सब हिस्सों पर ध्यान देना है, तभी शवासन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करेंगे शवासन। सीधे लेट जाइए इस तरह से, खुले फर्श पे चादर बिछाकर या मैट बिछाकर। सबसे पहले करेंगे बहुत ही छोटा सा शवासन। दोनों पैर जोड़ लीजिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। एक लंबी श्वास भर के दोनों पैरों को खींचिए जमीन की तरफ, दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के पैरों की तरफ खींचिए, जितना ज्यादा खींच सकते हैं शरीर को खींचिए। और खींच के श्वास पूरी छोड़कर विश्राम। दोनों पैरों को खुला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को खुला छोड़ दीजिए, आंखें बंद। आंखों पर रुमाल ढक दीजिए। शरीर को संपूर्ण आराम मिले ऐसी स्थिति में शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी किसी भी तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए। एकदम ढीला शरीर, एकदम शिथिल, मन शांत। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन शांत। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला, एकदम आराम। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ आराम। श्वासोश्वास एकदम सामान्य, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं शरीर में। सभी अंग एकदम ढीले छोड़कर संपूर्ण आराम। अब शवासन में वापस आने के लिए दोनों पैरों को जोड़कर दोनों हाथ सर की तरफ खींचिए, दोनों पैरों को जमीन की तरफ खींचिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, नाभि से दोनों तरफ खिंचाओ, खींचिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट साइड पर हाथ का तकिया बनाकर सिर को हाथ पर रख के लंबी सांसें लेते रहिए। अब धीरे धीरे आसन पर बैठ जाइए। पहले शवासन से थोड़ा सा और लंबा शवासन है, वो 4 मिनट का शवासन था, अब ये थोड़ा लंबा जाएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और लेट जाइए जमीन पर, चादर बिछाकर या मैट बिछाकर, कुछ भी बिछा सकते हैं। श्वासोश्वास एकदम सामान्य, रुमाल पास में होना चाहिए। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। लंबी श्वास भर के दोनों पैरों को खींचिए जमीन की तरफ, दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के पैरों की तरफ खींचिए, खींचिए श्वास भर के। श्वास छोड़ दीजिए और शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों टांगे एकदम सहजता से खुली हुई।
दोनों हाथ एकदम सहजता से खुले हुए। जहां आपको संपूर्ण आराम मिले उतना ही खोलना है। रुमाल को आंखों पर ढक दीजिए। अब लंबा गहरा सांस लीजिए। पैर से लेकर सर तक सांस जाएगा, ऐसा सांस। और सर से लेकर पैर तक सांस वापस। फिर से पूरा श्वास भरिए। संपूर्ण श्वास छोड़ दीजिए। विश्राम। श्वास एकदम सामान्य, शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। मन में से सारे विचार हटा दीजिए, सिर्फ ओम पर ध्यान। अब ध्यान दीजिए दोनों टांगों पर। संपूर्ण दोनों टांगे बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। दोनों टांगों को संपूर्ण आराम मिले, शांत रहें, पूर्ण आराम। अब ध्यान दीजिए दोनों हाथों पर। संपूर्ण दोनों हाथ एकदम ढीले छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को संपूर्ण आराम मिले, संपूर्ण विश्राम। अब धड़ का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण विश्राम, संपूर्ण आराम, एकदम शांत। अब गर्दन की ओर ध्यान दीजिए। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण आराम, संपूर्ण विश्राम, शांत। अब चेहरा और मस्तिष्क की तरफ ध्यान दीजिए। संपूर्ण आराम, संपूर्ण विश्राम, एकदम शांत छोड़ दीजिए। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला है, संपूर्ण विश्राम मिल रहा है। संपूर्ण शरीर एकदम शांत है, ठंडक महसूस कर रहा है। शवासन में से वापस आने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को हिलाकर इकट्ठा कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाकर मस्तिष्क की तरफ ले जाइए। अब दोनों पैरों को खींचिए नीचे की तरफ, दोनों हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ। नाभि से दोनों तरफ खिंचाव होना चाहिए। खींचिए। श्वास छोड़ के विश्राम। राइट साइड का हाथ का तकिया बनाकर सर को हाथ पर रख दीजिए। संपूर्ण श्वास सामान्य करके फिर
बैठ जाइए आराम से। करेंगे शवासन और लंबा, पहले से भी उसी तरह से लेट जाइए। और जो आसन है वो इतना अच्छी तरह से बिछा हुआ होना चाहिए कि हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना हो, कहीं पर भी हमारा हाथ जाए, पैर जाए और सर, इसके अंदर कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो इतना अच्छी तरह से इसको बिछा दीजिए। स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, आंखें बंद, अंगूठे मुट्ठी में। लंबी श्वास, गहरी श्वास लेकर दोनों पैरों को नीचे खींचना है और दोनों हाथों को पैरों की तरफ खींचना है। जोर से जितना खींच सकते हैं उतना खींचे। दोनों हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। आंखों पर रुमाल ढक दीजिए। लंबी सांस लीजिए। टांग से लेके मस्तिष्क तक लंबी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांग तक लंबी श्वास। अब टांगों से लेकर मस्तिष्क तक लंबी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांग तक प्रश्वास। फिर से टांगों से लेकर मस्तिष्क तक गहरी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांगों से गहरी प्रश्वास। श्वास सामान्य। दोनों हाथ और दोनों टांगों को इतना अच्छी तरह से खोल लीजिए कि कोई भी खिंचाव कहीं पर भी महसूस ना हो, एकदम आराम मिले। संपूर्ण ध्यान मस्तिष्क में, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच अपने दिमाग पर। दिमाग में से सारे विचार हटाकर केवल ओम पर ध्यान दीजिए। शरीर का भार सौंप दीजिए धरती माता को, मन का भार सौंप दीजिए परम कृपाणु परमात्मा को। करेंगे अपने शरीर की यात्रा। संपूर्ण ध्यान अपने दोनों पैर के अंगूठे पर। दोनों पैर के अंगूठे सहजता से हिलाकर ध्यान केंद्रित कीजिए। संपूर्ण पैर दोनों ढीले छोड़ दीजिए।
पैरों से लेकर घुटने तक के दोनों पैर, दोनों टांगे बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों के ऊपर दोनों थाइज एकदम ढीली छोड़ दीजिए। थाइज के ऊपर कमर का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कमर के ऊपर पेट एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पेट के ऊपर छाती एकदम ढीली छोड़ दीजिए। पीठ का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए जो जमीन को लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए दोनों हाथ के अंगूठों पर, दोनों अंगूठे हिलाकर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों हाथ की हथेली, उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। हाथों से लेकर कोहनी तक का हाथ एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कोहनियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। कोहनी से कंधे तक का हाथ एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधे एकदम ढीले छोड़ दीजिए। उसके ऊपर गर्दन एकदम ढीली छोड़ दीजिए। गर्दन के ऊपर चेहरा और मस्तिष्क एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। संपूर्ण शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर एकदम शव की तरह पड़ा हुआ है, उसमें कोई हलन चलन नहीं है।
अब शरीर में प्राण वापस लाने के लिए संपूर्ण ध्यान मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच दिमाग पर। दिमाग में कोई विचार नहीं है, सिर्फ ओम पर ध्यान है। लंबी गहरी श्वास लेकर एक बार ओमकार मंत्र बोलेंगे। ओमकार मंत्र शुरू। धीरे धीरे दोनों पैरों को हिलाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाकर मस्तिष्क तरफ ले जाइए। दोनों पैरों को खींचिए नीचे की तरफ, दोनों हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ। नाभि से दोनों तरफ खिंचाओ, खींचिए। श्वास सामान्य। राइट साइड पर लेट जाइए। राइट हैंड पर अपना सर रख के लेफ्ट साइड पर अपना हार्ट है उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे धपक रहा है। श्वास अंदर आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे बैठेंगे आंखें खोलकर। करेंगे संपूर्ण शवासन। संपूर्ण शवासन का मतलब है संपूर्ण शरीर के हर एक अंग का अलग अलग से निरीक्षण करके उसको आराम देना, उसको ढीला छोड़ना। उसके लिए सबसे पहले आसन को इतना आराम, इतना अच्छी तरह से बिछा लीजिए कि कहीं पर भी हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। और रुमाल अपनी छाती पर रख लीजिए खोलकर। इस तरह से, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। तो शुरू करेंगे शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर खींचिए जमीन की तरफ, पैरों की तरफ। आंखें अवश्य बंद। जितना जोर से हो सकता है उतने जोर से खींचिए। शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत, शरीर संपूर्ण शिथिल, मन एकदम शांत। लंबी श्वास लेकर श्वास को सामान्य कर दीजिए। अब दोनों आंखों को खोलकर जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए। अब उसके ऊपर रुमाल ढक दीजिए। शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर के सारे अंगों को एक एक करके हिलाएंगे और आराम से आसन पर रख देंगे। पहले राइट लेग को,
हिला के एकदम आराम से, संपूर्ण आराम मिले ऐसी स्थिति में राइट लेग को रख दीजिए। अब लेफ्ट लेग को हिलाकर ऐसी स्थिति में रख दीजिए कि बिल्कुल संपूर्ण आराम मिले। अब राइट हैंड को उठा के एकदम आराम से रख दीजिए ऐसी स्थिति में कि उसे संपूर्ण आराम मिले। लेफ्ट हैंड उठा के आसन पर आराम से रख दीजिए, संपूर्ण आराम मिले। अब धड़ को उठाकर धीरे से धड़ और सर आराम से आसन पर आराम से रख दीजिए, संपूर्ण आराम मिले। अब दोनों टांगों को हिला के आराम से आसन पर दोनों टांगों के बीच में एक हल्का सा डिस्टेंस, जो संपूर्ण आराम दे उतना डिस्टेंस रख के एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को उठाकर आराम से एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धड़ को थोड़ा सा उठाकर आराम से ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को रख के ढीला छोड़ दीजिए। सर को रख के एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी भाग में अभी भी कहीं पे भी कोई भी खिंचाव आ रहा हो या असुविधा लग रही हो तो उसे हिलाकर आराम से आसन पर रख दीजिए। अब सांसों पर ध्यान देंगे। लंबी सांस लेंगे। राइट लेग से सांस लीजिए सर तक, और सर से सांस छोड़ने के लिए लेफ्ट लेग से सांस छोड़िए। अब लेफ्ट लेग से सांस लीजिए सर तक। अब सर से लेकर राइट लेग से सांस छोड़िए। अब राइट लेग से सांस लीजिए सर तक। अब सर से लेके लेफ्ट लेग से सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट लेग से सांस लेकर सर तक ले जाइए। अब सर से राइट लेग से सांस छोड़ दीजिए। श्वास सामान्य। अब पेट से नाक तक श्वास लीजिए। फिर पेट से नाक के द्वारा श्वास छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए नाक से पेट तक। श्वास छोड़ दीजिए नाक, पेट से नाक के द्वारा। अब श्वास लीजिए छाती तक। छाती से श्वास छोड़ दीजिए। फिर से श्वास लीजिए छाती तक। श्वास छोड़ दीजिए। श्वास एकदम सामान्य। श्वास एकदम सहजता से शरीर में आ रहा है और जा रहा है, हमें कोई असुविधा नहीं है उससे।
आसपास में से जो आवाजें आ रही हैं हमें एक स्वर की तरह सुनाई दे रही है, स्वर की तरह सुनाई दे रही है, कोई असुविधा नहीं है उसमें। आसपास की आवाजें हमारे यहाँ शरीर के अंदर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच रही है, एक सुर में, एक स्वर में, और हमें और शिथिल कर रही है। संपूर्ण शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी असुविधा अगर लग रही हो तो उसे हिलाकर एकदम आराम दे दीजिए। कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए शरीर में। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन संपूर्ण शांत। शरीर का संपूर्ण भार सौंप दीजिए धरती माता को। मन का संपूर्ण भार सौंप दीजिए परम कृपाणु परमात्मा को। शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। करेंगे अपने शरीर की संपूर्ण यात्रा। राइट फुट के अंगूठे को जरा सा हिलाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए। राइट फुट के अंगूठा और उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। अंगूठे और उंगलियों के नीचे के भाग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट फुट के तड़िए को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट फुट की एड़ी जो जमीन को टच हो रही है उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट एड़ी के ऊपर राइट एंकल है। राइट एंकल में 8 हड्डियां हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। ध्यान केंद्रित कीजिए। इन 8 हड्डियों का जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एंकल जॉइंट के ऊपर 2 लंबी हड्डियां जो नी जॉइंट को जॉइन कर रही है। एंकल से लेके नी जॉइंट तक की दोनों हड्डियों के बीच में से यात्रा कीजिए और संपूर्ण इन दोनों हड्डियों को एकदम ढीला छोड़ते जाइए और संपूर्ण आराम दे दीजिए। राइट नी के ऊपर नीचे की 2 हड्डियां और ऊपर का एक फीमर बोन जॉइंट है और उसके ऊपर नी कैप है। ये तीनों हड्डियों के जॉइंट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नी के ऊपर फीमर बोन, थाई बोन जिसे कहते हैं सबसे मजबूत बोन बॉडी का, इसे एकदम ढीला छोड़ते छोड़ते राइट साइड की कमर तक पहुंच जाइए। राइट साइड की कमर का भाग जो जमीन को टच हो रहा है उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
संपूर्ण राइट लेग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अनुभव कीजिए कि हमारे शरीर में राइट लेग है ही नहीं। संपूर्ण राइट लेग एकदम ढीला, शिथिल, शांत। अब हमारे शरीर में राइट लेग नहीं है, इसकी अनुभूति होगी। संपूर्ण राइट लेग को एकदम आराम मिले, शिथिल हो जाए और शांत हो जाए। भूल जाइए अब राइट लेग को। अब हमारे शरीर में राइट लेग नहीं है। अब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कीजिए लेफ्ट लेग के फुट के अंगूठे पर। लेफ्ट फुट का अंगूठा जरा सा हिलाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए। लेफ्ट फुट का अंगूठा और उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। उंगलियों के नीचे का भाग ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट फुट का तड़िया एकदम ढीला छोड़ दीजिए।